वंदनीय माननीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज तथा सभी संतजन, मैं यहाँ के कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे भी आप सभी के और स्वामी जी महाराज के दर्शन करने का समय दिया। संक्षेप में छोटी छोटी सी बातें कह देता हूँ, विवरण बाद में कभी समय मिलेगा तो उसका कर लेंगे। सज्जनों, महाराज जी तो गीता की कथा करते हैं, अत्यंत सुंदर व्याख्या करते हैं। मुझे जो एक दो बातें आपसे बतानी है गीता से। मेरे विचार से गीता तथा महाभारत को अलग अलग नहीं किया जा सकता। उन दोनों का एक तत्व जो मैं समझ के आपको बता रहा हूं वो यह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश करते हैं कि अर्जुन, तू यह शरीर नहीं है, तू आत्मा है और आत्मा मरती नहीं है और तू तो इसका दृष्टा है। इसलिए जो भी अधर्मी है उसको नाश करना तेरा कर्तव्य है और धर्म पालन करना तेरा मुख्य कर्तव्य है। उसके लिए धर्म पालन करने के लिए पहली बात लक्ष्य तय करना है और लक्ष्य विचार से तय करना है। लक्ष्य तय करना है और लक्ष्य विचार के तय करना है। ऐसे ही नहीं, भावुक होकर नहीं, भावना के समय विचार नहीं रहता, विवेक बुद्धि नहीं रहती। तो लक्ष्य क्या है? धर्म स्थापन। धर्म स्थापन के लिए अधर्मी का नाश करना है, लक्ष्य तय हो गया। उसके लिए फिर लक्ष्य महान है, कोई नियम महान नहीं। यह अत्यंत आवश्यक बात हम सब भारतीयों को समझने वाली है। मुझे ये कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पता नहीं क्यों हम यह बात नहीं समझ पाए। गीता गीता महाभारत ये वो करते करते पता नहीं इतनी हजारों पीढ़ियां हमारी बीत गई और फिर भी हमने मोहम्मद गौरी को पकड़ के छोड़ दिया। ये गीता का उपदेश का पालन किया है क्या? और राजा रतन राव ने खिलजी को, अपने घर आए को, जो उसकी पत्नी छीनने आया, उसको छोड़ दिया। ऐसी गलतियों हमारे महान राजाओं ने की। क्यों? क्योंकि उनको यह लगा कि मैं नियम पालन करना मेरे लिए महान है, लक्ष्य प्राप्ति धर्म स्थापन महान नहीं। मैं अपने विचार दे रहा हूं, यदि किसी को और महाराज जी विराजमान है कुछ और इसमें अंतर हो तो मैं समझने को तैयार हूं। राजा के नियम और संत जनों के नियम भिन्न भिन्न होते हैं। संत जन क्षमा करते हैं, राजा तो क्षमा नहीं करता। तू हमने क्षमा किया और अतिथि कह के छोड़ दिया और उसने भारतीय संस्कृति का, हमारे धर्म का विनाश कर दिया। गीता यह सिखाती है कोई नियम नहीं, लक्ष्य महान है, उसके लिए सभी नियम छोड़े जा सकते हैं। लक्ष्य महान है। तो यह मुझे जो एक
समझ आया और मैं आप सभी के श्री चरणों में यह भेंट कर रहा हूँ। सज्जनों, हम कनाडा में इस समय विराजमान हैं। आपसे विनती है कि आप कनाडा के अच्छे नागरिक बनिए। भले ही हम भारतीय मूल के हैं, भारतीय हैं, परंतु जिस देश में रह रहे हैं उसके अच्छे नागरिक बनिए तथा उस देश की, यहाँ के लोगों की सेवा करिए। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है और मैं कनाडा के लोगों को, कनाडा की सरकार को भी बहुत बधाई देता हूँ कि कनाडा की पार्लियामेंट में उन्होंने हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अखंड पाठ करने की आज्ञा दी। और अभी एक सांसद है जिनको अपनी मातृभाषा कन्नड़ भाषा में अपना भाषण देने की आज्ञा दी। कितनी महानता है। और उस सज्जन की भी महानता है कि जिसने अपनी मातृभाषा कन्नड़ पे गर्व करके कनाडा में बैठ के, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इतने विकसित देश में उसने आके कन्नड़ बोलते हुए शर्म महसूस नहीं की। तो इसलिए मैं कनाडा को बधाई देता हूँ, यहाँ की सरकार को बधाई देता हूँ और आप सबको विनती करता हूँ कि अपने में आत्म सम्मान लाइए। आपकी जो भी मातृभाषा है, मैं भारतीयों से बात कर रहा हूँ, हमारी पता नहीं कितने हजार मातृभाषा है हमारे देश में, हमें तो पता ही नहीं। अपनी अपनी मातृभाषा पे गर्व कीजिए। भले ही हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, परंतु माँ तो पहले है। और अपनी मातृभाषा, उस पे गर्व कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। बच्चों में, घर में अपनी मातृभाषा का उपयोग कीजिए और आत्म सम्मान लाइए। मेरे भाइयों बहनों, हम भारतीय, हमारा देश सबसे अच्छा है, हमारी संस्कृति अच्छी है, सबसे पुरातन है, सर्वोत्तम है। ये जब तक यह अपने मन में नहीं होगा तब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं। यदि मुझे हिंदी, पंजाबी, कन्नड़ बोलते हुए शर्म आती है और इंग्लिश बोलते हुए गर्व होता है, जर्मन बोलते हुए गर्व होता है, तो क्या मैं स्वतंत्र नहीं? इस कारण मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कभी यह मत कहिए कि इंडिया में किसी को रूल ही नहीं है, इंडिया में तो किसी को गाड़ी नहीं चलानी आती, इंडिया में ये है, इंडिया में। यार इंडिया क्या है? इंडिया तो एक मिट्टी का टुकड़ा है जो नक्शे पे दिखता है, वैसे तो दिखता ही नहीं है। इंडिया में कौन है? आपके माता पिता, आपके भाई बहन, बच्चे, दादा दादी। तो किसको बुरा कह रहे हैं? नहीं, आज से प्रण कीजिए, कोई भी कभी भी यह नहीं कहेगा कि इंडिया ऐसा है, भारत ऐसा नहीं। बुराई करनी है तो किसी की कर लो, और सभी में गुण अवगुण तो होते ही है, वो अपने में ही बहुत है। इसलिए मेरी यह विनती प्रवान कीजिए। और हमारी भारतीय संस्कृति ही पूरे विश्व को शांति प्रदान कर सकती है, क्योंकि वासुदेवाय कुटुंबम, और कोई संस्कृति नहीं और कोई धर्म यह बात नहीं कहता है। नहीं तो तू भी सिख नहीं, तू भी सिख नहीं, तू हिंदू नहीं, तू मुसलमान नहीं, तू भी नहीं, तू भी नहीं। हमारी में ऐसा नहीं। पूरा विश्व, स्वामी जी कृपा करेंगे, बताएंगे, तो यह केवल और केवल और केवल हमारी भारतीय संस्कृति से, हमारे भारतीय धर्मों में ही ऐसा है और किसी में। और
अंत में मैं एक बात कहने जा रहा हूं। संभव है आप सभी को बहुत नाराजगी होगी, यह भी संभव है कि इसके उपरंत मुझे यहाँ आप बुलाएंगे नहीं, उठा के अभी बाहर फेंक देंगे। हाँ, नहीं, सब संभव रहता है, परंतु मैं अत्यंत दुख के साथ आपके समक्ष एक वह सूचना रख रहा हूं। क्यों? महाराज जी विराजमान है और आप सभी। संभव है कनाडा से यह बात जाएगी तो शायद 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 भारत सरकार सुन सके। सज्जनों, हमारे नामधारी पंथ में 2 गुट हो चुके हैं। एक मेरे साथ संगत है, मैं सेवक हूं उस संगत का, और एक मेरे छोटे भाई साहब हैं ठाकुर